चलिए वाराणसी से आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2100 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए काशी पहुंच चुके हैं। अब चेयरमैन श्री शंकर चौधरी जी भगवान शिव की दिव्य प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री जी को अर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चेयरमैन श्री शंकर चौधरी जी गौ माता की प्रतिमा एवं शॉल से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर चौधरी जी से निवेदन करूंगी कि वे स्वागत प्रवचन दें। गांव, गरीब और किसान के उद्धारक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वह विश्व नेता ऐसे आदरणीय मोदी साहब का अमूल परिवार से जुड़े लाखों लाखों पशुपालकों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका आभार भी मानता हूं। वैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश के सुशासन और डेवलपमेंट की राजनीति की बहुत मजबूत नींव रखने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं लाखों पशुपालकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। स्टेज पर उपस्थित सभी हमारे भारत सरकार के मंत्रीगण, राज्य सरकार के सम्मान्य मंत्रीगण, सम्मान्य संसद सभ्य जी, सभी विधायक जी और सभी महानुभावों का लाखों पशुपालकों की ओर से बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। सर, मैं आपका बहुत आभारी है, हम बनास परिवार, हम अमूल परिवार, कि आपने यह सहयोग किया। आपका अंदरूनी अंदर से उत्साह था कि किसी भी तरह मेरी काशी में, मेरे पूर्वांचल में, मेरे उत्तर प्रदेश में यहां पर एक और प्लांट, लखनऊ और कानपुर के बाद यह वाराणसी में भी एक अमूल का प्लांट यहां पर बनना चाहिए। और आपके ये आग्रह के कारण, आपकी इच्छा के कारण हम प्रेरित होकर 1.5 साल में ये प्लांट जो आपके कर कमलों से आज लगाने जा रहे हैं, यहां से शुरुआत कर रहे हैं, वो 1.5 साल में हम सब पूरा करेंगे। सर, आप बिल्कुल जानते हैं हम जिस एरिया से हम लोग आ रहे हैं बनास, वो कोई बारोमासी नदी वाला समय वो नहीं है एरिया। वहां पर कई बार अकाल पड़ते हैं। ये तो एरिया भाग्यशाली है कि यहां पर गंगा यमुना का पानी मबलक प्रमाण में है, लेकिन हमारे वहां पर वो नहीं है। लेकिन हमारी पास में एक बड़ी एसेट थी और वो एसेट के कारण पूरे देश में नहीं, पूरे एशिया खंड में नहीं, अभी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले डिस्ट्रिक्ट में बनासकांठा जिला माना जाता है। अभी 85 लाख लीटर दूध की वहां पर काम हम कर सकते हैं। इनके पास हमारी एक स्ट्रेंथ थी, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। हमारी पास में इतना पानी नहीं था, हमारी पास में और भी जो सुविधा चाहिए वो नहीं थी, लेकिन हमारी पास में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मोदी साहब का विजन, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई रॉयल्टी नहीं लगती थी। मोदी साहब जब 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते वहां पर आए और एक विजन दिया कि आपको पानी नहीं है तो ड्रिप और स्प्रिंकलर माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्था करिए। जैसे ही आपने बोला, हम बनासवासियों ने एक आपका जो बात थी वो उठा ली। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर 24 घंटा बिजली नहीं है, लेकिन कुछ साल में हम ज्योतिर्गाम के आधार पर हम आपको 24 घंटा बिजली देंगे, हमने मान लिया और काम शुरुआत कर दी। साहब, देखते देखते 2002 में हमारे किसानों की पर डे की जो इनकम थी वो 30 करोड़ से भी कम थी। आज पर मंथ की मैं बोल रहा हूं, पर मंथ में 30 करोड़ से भी कम थी। आज पर मंथ में 30 करोड़ से बढ़कर 900 करोड़ से ज्यादा रुपया पशुपालक के अकाउंट में एक डिस्ट्रिक्ट में जमा होते हैं।
इनके कारण सर कोई बात है तो सबसे बड़ी बात आपका विजन, और आपका विजन में कोई रॉयल्टी कभी आपने मांगी नहीं है। आपने तो विजन पूरे देश को लगा दिया। लेकिन सर बात यह होती है कि आप सोचते हैं 10 साल पहले का, आप सोचते हैं कि इस सालों में के बाद, इस साल ऐसा है, आगे वाले सालों में यह होगा। लेकिन सर लोगों को समझने में काफी टाइम निकलता है। हम बनासवासियों ने जैसा ही आपने बोला वैसा उठा लिया और इनके कारण ये प्रगति हुई है। जैसे आपने बताया कि यहां पर स्वीट क्रांति भी हो सकती है, सर हमने शुरुआत किया और आज भारत देश में स्वीट क्रांति में, मधुमक्खी पालन में भी हम भारत के अग्रहणों राज्य में हम पहुंच गए हैं। अब सर आपने कहा कि ये सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में भी आपकी प्रोडक्ट जा सकती है। तो सर अभी अमेरिका से लेकर यूएई में और सर सिंगापुर में भी हमारी बनास की प्रोडक्ट जो है वो दुनिया भर में अभी जा रही है और बहुत बड़ा मार्केट भी सर हो गया है। मैं मानता हूं ये विजन के कारण हो सकता है। सर मैं यहां पर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो काफी यहां पर सहयोग हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मिला। मैं 2 बार पर्सनल तौर पर मैं यहां पर आया, आपने बताया कि हमें भी यहां पर दूध क्रांति करनी है। सर 5 साल पहले ये पूरे उत्तर प्रदेश की बनास डेयरी की, अमूल ग्रुप की जो किसानों को जो पैसा दिया जाता था वो 280 करोड़ रुपया था। आज ये 5-7 साल के बाद, 5 साल के बाद सर 280 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा अकेले बनास डेयरी ने यहां पर दिया है। तो किसानों की जो आय है वो कितनी बढ़ोतरी हुई स्वयं समझ सकते हैं। आपके सहयोग के कारण ये हो गया। और सर हम 4 साल में, ये प्लांट पूरा 1.5 साल में हो जाएगा। बाद में हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में जो हम काम करेंगे तो 4000 करोड़ से ज्यादा लोगों को पैसा ये तीनों प्लांट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लाखों पशुपालकों तक हम पहुंचा पाएंगे। सर मैं इसलिए आपका आभारी हूं। और दूसरा, मैं काशी वासियों को एक बात ये बताकर मेरी बात मैं पूर्ण करूंगा कि काशी वाले भाग्यशाली है, बड़े बड़भागी है। एक ऐतिहासिक घटना यहां पर घटने जा रही है। शायद आपने काशी विश्वनाथ जी के बारे में और जो काम जो हो रहा है वो सुना होगा, लेकिन एक बात आपके ध्यान में नहीं आई होगी। कई साल पहले भगवान श्री कृष्ण यहां से उत्तर प्रदेश से, मथुरा से गुजरात के द्वारिका गए थे। भगवान कृष्ण की साथ साथ में वो यहां से गौ माता को भी लेकर गए थे। और बाद में वहां से तब से लेकर गुजरात में गौ संवर्धन का काम बहुत आगे बढ़ा। लेकिन वहां की गाय, द्वारका एरिया की गाय, गुजरात की गाय, गिर गाय, उनको वापिस यहां पर लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने यहां पर अपने काशी में किया। यह ऐतिहासिक घटना है। आज मान लो कि ये 100 गाय है, लेकिन आने वाले समय में ये दिव्य गाय, एक काफी पोटेंशियलिटी वाली गाय वो इस धरती पर आई है। आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट तक की टेक्नोलॉजी जो हमारे अमूल ब्रांड में, एनडीडीबी में, वो आपके सहयोग से जो आई है, इनके कारण पर कैटल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम बहुत बड़ी मात्रा में होगा। सर आप युग पुरुष है, ऐसा मैं शब्द इसलिए मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो काम यहाँ से गौ माता को ले जाकर गुजरात को समृद्ध किया था, वैसा ही गिर गाय को यहाँ कर पीछे लाकर, यहाँ पर परत लाकर साहब आपने किया है। काफी ऐतिहासिक काम होगा। ब्राजील, डेनमार्क में भी गिर गाय वहां पर 50 साल पहले कुछ लोग ले गए थे, वहां की पूरी इकोनॉमी चेंज हो गई। सर ये ऐतिहासिक क्षण का मैं साक्षी हूं। मैं आप सभी का आभारी हूं कि इतनी बड़ी मात्रा में लाखों पशुपालक यहाँ पर हमारे अमूल परिवार के बनास डेयरी के निमंत्रण पर यहाँ पर पहुंचे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारी डेयरी के बारे में, प्लांट के बारे में जो एक सीढ़ी बाद में चलेगी, उनमें डिटेल यहाँ पर क्या क्या होगा वो बात वहां पर आएगी। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आपके उत्साहपूर्ण शब्दों के लिए श्री शंकर चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपने संबोधन के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूं।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अनिल राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय सांसद श्री बीपी सरोज जी, माननीय सांसद श्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, माननीय सांसद प्रभात भाई एस पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी जी और आज के इस बनास काशी संकुल के शिलान्यास समेत काशी की हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सभी काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को एक ऐसा अद्भुत चमत्कार दिया है जो हजारों वर्षों से जिसकी काशी को आवश्यकता थी, लेकिन उस प्रकार का कोई विजन न होने के कारण पहले वह कार्य नहीं हो पाया था। काशी विश्वनाथ धाम आज भव्य रूप में काशी के पास है और देश और दुनिया काशी की ओर निहार रही है। पिछले 10 दिनों से काशी के अंदर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का तांता इस बात का साक्षी बन चुका है कि प्रधानमंत्री जी ने काशी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए आज से 7.5 वर्ष पहले जो बात कही थी, वह न केवल यहां के भौतिक विकास की परियोजनाओं के माध्यम से, बल्कि अब यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचा करके काशी को वह पहचान दिलाई है, उत्तर प्रदेश को वह पहचान दिलाई है, पूरे देश को उस पहचान को दिलाने का कार्य किया है। मैं इस अवसर पर आप सभी काशी वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, काशी विश्वनाथ धाम के समय में प्रधानमंत्री जी ने भगवान विश्वनाथ की अभिषेक करने के बाद श्रमिकों का सम्मान किया था और आज काशी में कुछ नया और होने जा रहा है। एक नई डेयरी का शिलान्यास होने जा रहा है कुछ ही देर में। बनास डेयरी ने किसानों को जो दूध लेकर के मुनाफा कमाया था, उसका बोनस वापस किसानों को भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुछ ही देर में मिलने जा रहा है। और साथ साथ काशी को 2100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार भी विकास के रूप में प्राप्त हो रहा है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में
उनके घर का मालिकाना अधिकार भी, जमीन का मालिकाना अधिकार भी प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में देने जा रहे हैं। यानी अद्भुत, ये सभी प्रकार की योजनाओं का केंद्र बिंदु आज एक कार्यक्रम बन रहा है। और मैं इस अवसर पर सभी किसान भाइयों की ओर से, पशुपालकों की ओर से, काशी वासियों की ओर से, प्रदेश के उन 1 करोड़ लोगों की ओर से जिन्हें आज अपनी पुश्तैनी मकान की जमीन का स्वामित्व प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिलने जा रहा है, उन सभी की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपके उत्साहपूर्ण शब्दों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बनास काशी संकुल एक विशिष्ट, अत्याधुनिक एवं भव्य संकुल वाराणसी की इस धन्य धरा पर प्रस्थापित होने जा रहा है। आइए देखते हैं बनास काशी संकुल पर एक दस्तावेजी फिल्म। उत्तर प्रदेश को हर मायने में सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का स्वप्न प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था और अब इस स्वप्न को साकार होते हुए पूरी दुनिया देख रही है। मां गंगा किनारे बसे काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दुग्ध क्रांति हो रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर के बाद अब काशी में भी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी द्वारा अत्याधुनिक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इस विशाल प्लांट के जरिए पूर्वांचल भी दुग्ध उत्पादन, पशुपालन और डेयरी विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। क्या हमारे उत्तर प्रदेश में अमूल जैसी डेयरी नहीं बन सकती है? बन सकते हैं, नहीं बन सकते भाइयों? क्या यहां के किसानों का आय बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? लेकिन करना ही नहीं। मैं वादा करता हूं दोस्तों, मैं वादा करता हूं, अकेली श्वेत क्रांति से, पशुपालन और दूध के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गांव को, नौजवान को रोजगार मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के गांव के किसान को ताकत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के गांव के किसान की आय बढ़ सकती है और श्वेत क्रांति के कारण देश के सामान्य जनों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। सपने देखने चाहिए। 7 वर्ष पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सपने की बात कही थी, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़े पैमाने पर साकार हो रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2014 से जो बनास डेयरी उत्तर प्रदेश के पशुपालकों को वार्षिक 188 करोड़ रुपए का भुगतान करती थी, उसी बनास डेयरी द्वारा पशुपालकों को वर्ष 2021 में 911 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 87 तहसीलों के करीब 1,70,000 पशुपालकों के लिए इस वर्ष के अंत तक यही भुगतान की रकम 1,000 करोड़ रुपयों के पार हो जाएगी। सपने ऐसे ही साकार होते हैं। अब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण करखियाव वाराणसी के एग्रो पार्क में 30 एकड़ में बनास काशी संकुल संयंत्र का शिलान्यास हो रहा है, जो इस विकास की गति को और ज्यादा तेज कर देगा। ये विशाल प्लांट पूर्णतः स्वयं संचालित एवं आधुनिक तकनीकियों से बनेगा, जिससे उच्चतम गुणवत्ता के उत्पाद बनाए जा सकेंगे। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पर आधारित इस प्लांट को बनाने में 475 करोड़ रुपयों की लागत आएगी। इस परियोजना से वाराणसी, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ जिलों के 1000 से ज्यादा गांवों में दुग्ध मंडियों का गठन होगा, जिससे स्थानीय पशुपालकों को दूध का सही दाम तो मिलेगा ही, साथ में प्रत्यक्ष रूप से 750 लोगों को प्लांट में
2350 लोगों को फील्ड में रोजगार मिलेगा एवं 2,50,000 परिवार दूध के व्यवसाय द्वारा डेयरी से जुड़कर आत्मनिर्भर बनेंगे। इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग की होगी। दही प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता 50 मीट्रिक टन की होगी। वहीं पनीर प्रोसेसिंग प्लांट की कैपेसिटी 20 मीट्रिक टन की होगी। आइसक्रीम प्लांट की कैपेसिटी 50,000 लीटर की होगी। बटर मिल्क पैक करने की क्षमता 75,000 लीटर की होगी। वहीं 15,000 किलो लस्सी और 10,000 किलो अमूल मिठाई का प्रोडक्शन होगा। भविष्य में इस प्लांट की क्षमता 10 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी। बनास काशी संकुल में अमूल बेकरी प्लांट, टेक होम राशन प्लांट और महिलाओं और बच्चों के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्लांट स्थापित करने की भी भविष्य में योजना है। इस प्लांट में तैयार होने वाले उत्पादों की सप्लाई उत्तर प्रदेश के साथ साथ समग्र देश में की जाएगी। इस स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट में अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस प्लांट, बॉयलर प्लांट और सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा, जिनके कारण ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और हर वर्ष करोड़ों रुपयों के खर्च में कटौती होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता से आज देश के कोने कोने में लोगों तक बुनियादी सुविधाओं के साथ विकास की गंगा अविरत पहुंच रही है। रोजगार के नए नए प्रकल्प शुरू हो रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प सिद्ध हो रहा है। इसीलिए कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अब मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को नम्र निवेदन करूंगी कि वे उनके कर कमलों से डिजिटल माध्यम से बनास काशी संकुल के शिलान्यास की तख्ती का अनावरण करें और समग्र पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति की भव्य शुरुआत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, काशी को इतनी सर्वोत्तम भेंट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विशेष अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश के बनास डेयरी स्थापना के प्रायः 1,74,000 से भी ज्यादा दुग्ध उत्पादकों को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से 2020-21 का वर्षांत भावांतर लाभांश 35 करोड़ 19 लाख वितरित किया जाएगा। अमूल ब्रांड एवं मोदी मॉडल में यह अद्भुत कार्य हुआ है, जहां दूध की आय के बाद भी उत्पादकों को बोनस यानी कि भावांश की राशि उनके अकाउंट में मिलेगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को डिजिटल माध्यम से यह धनराशि वितरित करने के लिए आमंत्रित करूंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा बनास डेयरी से जुड़े कुल 1,70,176 पशुपालकों के बैंक अकाउंट में सीधे 35 करोड़ 19 लाख रुपए बतौर बोनस ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 में पशुपालकों को दी गई राशि के अलावा इस बोनस राशि का वितरण किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस भेंट के लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से देश में पहली बार डेयरी प्लांट की समग्र ऊर्जा की जरूरतों को किसानों और गौशालाओं से गोबर खरीदकर पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड दूध प्रोसेसिंग के लिए देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र रामनगर डेयरी प्लांट वाराणसी में स्थापित होने जा रहा है, जिस वजह से गोबर की बिक्री से किसानों की आय बढ़ेगी एवं सस्ते दरों पर खाद मिलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अनोखी पहल की रिमोट के द्वारा आधारशिला रखने की अनुरोध करती हूं। हम हर किसान की ओर से
माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। देश में वर्तमान में कई एजेंसी की अलग अलग प्रमाणीकरण प्रणाली के कारण दूध और दूध उत्पादों के लिए गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। कई सारे प्रमाण पत्र के कारण हमारे उपभोक्ता भी इसे समझ नहीं पाते हैं। इसी के सरलीकरण के लिए भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की पहल पर सभी प्रचलित प्रणालियों का एकीकरण करने डेयरी मार्ग तैयार किया गया है, जो पूरे देश में लागू किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से डेयरी मार्ग एवं एप्लीकेशन पोर्टल को लॉन्च करने को अनुरोध करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण से तैयार आवासीय अभिलेख घरौनी स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के कुल 48 जनपदों के 2006 गांवों के करीब 2.25 लाख लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरित हो चुकी है। इसके बाद इस कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नए 20 लाख लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरण हो जाएगी। इनमें से माननीय प्रधानमंत्री 6 लाभार्थियों को अपने कर कमलों द्वारा घरौनी देंगे। सर्वप्रथम लाभार्थी हैं विनोद कुमार जी। धन्यवाद। अब हैं जय कृष्ण उपाध्याय जी। अब है दौलती देवी जी। अब है छोटेलाल चौहान जी। अब है दशरथ पाल जी। और अब है चंद्रशेखर मौर्य जी। आप सभी को अभिनंदन। अब मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे डिजिटल माध्यम से रिमोट द्वारा नए 20 लाख लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इस विशिष्ट अवसर पर वाराणसी के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होने जा रहा है, जिनमें शामिल है लोकार्पण हेतु नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विकास एवं अन्य 22 परियोजनाएं, जो कि 870 करोड़ 16 लाख एवं शिलान्यास हेतु 3 परियोजनाएं जिनकी लागत है 731 करोड़ 51 लाख रुपए, यानी कुल 1601 करोड़ 67 लाख रुपए की विकास कार्य आज यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म द्वारा दिखाई जाएगी।
धर्म, संस्कृति और पर्यटन की नगरी काशी में नित्य नए विकासोन्मुख परियोजनाओं की बानगी चौं ओर दृष्टिगत हो रही है। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति का ही कमाल है कि यहाँ जन उपयोगी परियोजनाएं लगातार पूर्ण हो रही हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद आज पुनः काशी वासियों को 870 करोड़ लागत की परियोजनाएं सौगात के रूप में मिल रही हैं और 1225 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। गंगा निर्मलीकरण के लिए सतत संकल्पित प्रधानमंत्री जी आज 131 करोड़ 31 लाख की लागत से रमना में 50 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लोकार्पित कर रहे हैं। इससे अब अशुद्ध जल सीधे गंगा में नहीं प्रवाहित होगा तथा स्नानार्थियों को भी सुविधा होगी। BHU के पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में 130 करोड़ की लागत से डॉक्टर हॉस्टल, नर्सेज हॉस्टल और धर्मशाला निर्मित होने से अब मरीजों तथा डॉक्टरों को काफी सहूलियत होगी। 128 करोड़ की लागत से काशी के चप्पे चप्पे पर एडवांस सर्विलांस कैमरों की स्थापना की गई है। अब शहर की सुरक्षा एवं निगरानी और बेहतर ढंग से होगी। 107 करोड़ 36 लाख की लागत से BHU में अंतर विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केंद्र के निर्मित होने से किंडर गार्डन से लेकर स्नातकोत्तर तक के शिक्षकों को काफी लाभ होगा। पर्यटन नगरी काशी में यातायात दबाव को कम करने और जनता के लिए सुंदर पार्क के रूप में 90 करोड़ की लागत से बना बिन्या बाग पार्क एवं भूमिगत पार्किंग किसी उपहार से कम नहीं है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक पुरानी काशी के 5 वार्ड काल भैरव, राज मंदिर, दशाश्वमेघ, गढ़वासी टोला और जंगम बाड़ी में 66 करोड़ 54 लाख की लागत से सीवर लाइन मार्ग के चौका पत्थर को परिवर्तित कर वहां की दीवारों पर मनोहारी चित्रांकन किया गया है। इससे क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे। BHU में 121 करोड़ 24 लाख की लागत से 160 आवासीय फ्लैट निर्मित होने का फायदा अब शिक्षकों को मिलेगा। 25 करोड़ की लागत से 5 सड़कों का पुनर्विकास हो जाने से यातायात सुगम हो जाएगा। टेम्परेचर, माप और प्रेशर के कैलिब्रेशन के लिए रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड प्रयोगशाला का निर्माण 9 करोड़ 3 लाख की लागत से पूर्ण हुआ है, जिससे विभिन्न संस्थानों को परीक्षण में सुविधा होगी। सारनाथ के केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान में शिक्षक शिक्षा केंद्र की स्थापना 7 करोड़ 1 लाख की लागत से की गई है। इसकी स्थापना से तिब्बती, पाली, संस्कृत और हिंदी भाषा के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होगा। भद्रासी में 9 करोड़ की लागत से बने आयुष अस्पताल से ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा उपलब्ध होने लगेगी। संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में 5 करोड़ 35 लाख की लागत से सत्संग एवं लंगर हॉल के निर्मित होने का लाभ 1000 श्रद्धालुओं को मिलेगा। चांदपुर के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में 3 करोड़ 55 लाख से स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है, जिससे कम समय में किसान नई प्रजाति प्राप्त कर सकेंगे। नदेसर एवं सोनभद्र तालाब के विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य 4 करोड़ 40 लाख से पूर्ण हुआ है, जिससे भूमिगत जल संचयन होने के साथ ही नागरिकों को भ्रमण की सुविधा भी मिलेगी। ITI करौंदी में 2 करोड़ 75 लाख से बने आवास से अब कर्मचारियों को लाभ होगा। पिंडरा तहसील में 1 करोड़ 64 लाख से बने अधिवक्ता कक्ष का लाभ अधिवक्ताओं को मिलेगा। अब एक नजर उन परियोजनाओं पर जिनका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। वाराणसी भदोही गोपीगंज मार्ग सुदृढ़ीकरण लागत 269 करोड़, मोहनसराय कैंट 6 लेन 4 लेन सड़क सुदृढ़ीकरण लागत 412 करोड़, बनास काशी संकुल करखियाओं लागत 475 करोड़, रामनगर में बायोगैस विद्युत उत्पादन लागत 19 करोड़, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लागत 50 करोड़ रुपए। शिलान्यास हो रही परियोजनाओं से दुग्ध क्रांति तो आएगी ही, साथ ही क्षेत्र के कृषकों, पशुपालकों एवं कामगारों के लिए रोजगार भी सृजित होगा। इसके अतिरिक्त यातायात, ऊर्जा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी जबरदस्त लाभ मिलेगा। हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता से काशी में निरंतर विकास गंगा प्रवाहमान है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे रिमोट द्वारा इन परियोजनाओं का लोकार्पण करें।
माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी काशी वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहां उपस्थित विशाल जनमेदिनी को संबोधित करने के लिए अत्यंत विनम्रता पूर्वक एवं सम्मान पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करूंगी। महादेव। त्रिलोचन महादेव की, माता शीतला चौकिया देवी की, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, यूपी सरकार में मंत्री श्री अनिल राजभर जी, नीलकंठ तिवारी जी, रविंद्र जायसवाल जी, संसद में मेरे साथी श्री बीपी सरोज जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, विधानसभा और विधान परिषद के सभी माननीय साथीगण, बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, वाराणसी के इस पिंडरा क्षेत्र के लोगन के प्रणाम करत हैला। पड़ोस के जिला जौनपुर के सब बंधु एवं भगिनी लोगन के भी प्रणाम। आज वाराणसी और आसपास का ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों, किसानों, पशुपालकों के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम का साक्षी बना है। आज का दिन इतिहास भी विशेष है और इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। साथियों, हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है।